Hello students, how are you? In last part of the class, I explained the process of holozoic nutrition. तो holozoic nutrition जो प्रोसेस है उसमें 5 प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. फर्स्ट इंजेक्शन, जिसमें फूड बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है और डिफरेंट काइंड के जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट मेथड्स होता है फूड को इंजेक्शन करने का या फूड को बॉडी के अंदर लेने का. फिर सेकंड जो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की थी, फूड बॉडी के अंदर आने के बाद में उसका डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होती है और फूड का जो डाइजेशन जो होता है वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है. और इस प्रोसेस में जो फूड सॉलिड फॉर्म में इनटेक किया जाता है, जिसमें इनसॉल्युबल फॉर्म में क्या है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या है उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उसे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और ताकि जो बॉडी होती है एनिमल्स की वो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में वो क्या इनटेक कर सके. फिर फूड का डाइजेशन होने के बाद में फूड का क्या होता है एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और फूड का जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके द्वारा क्या है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि फूड बॉडी के हर जो जितने पार्ट्स होते हैं बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सके. और फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसका एसिमिलेशन होता है. एसिमिलेशन में क्या है जो फूड होता है वो बॉडी क्या करती है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें बॉडी क्या लेती है यूज में लेती है, और यूज में लेके बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है कि जितना फूड इनटेक आता है वो कंप्लीटली क्या है डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ पार्ट क्या है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहता है, और उस अनडाइजेस्टेड जो फॉर्म होता है फूड का उसे बॉडी से क्या है बाहर रिमूव किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को क्या होते हैं इजेशन बोलते हैं. और फिर मैंने अमीबा के बारे में बताया था. अमीबा क्या है एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जो पॉन्ड वाटर जो होता है वहां पर मिलता है. और अमीबा के अंदर आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था. अमीबा की जो एक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी डायग्राम बना रखा है, एक साइटोप्लाज्म रहता है और बिल्कुल सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस रहता है, और फूड वैक्यूल होती है जिसमें क्या होता है फूड का डाइजेशन होता है. अब आज की जो क्लास है उसमें जो न्यूट्रिशन जो है अमीबा में किस तरह से परफॉर्म होता है, तो ये लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें मैंने आपको अमीबा का डायग्राम भी एक्सप्लेन किया था और उसके पार्ट्स भी क्या मैंने लेबल करे थे. और अब आज की जो क्लास है उसमें स्टार्टिंग जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा. अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होता है. तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसे भी हम क्या टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला पार्ट इंजेक्शन, जिससे क्या होता है फूड बॉडी के अंदर लिया जाता है. दूसरा पार्ट डाइजेशन, जब फूड बॉडी के अंदर आ जाता है तो फिर उसका डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म की जाती है डाइजेस्टिव जूस में जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा. फिर फूड का डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है अब्जॉर्प्शन होता है. फिर अब्जॉर्ब जो फूड होता है उसका एसिमिलेशन किया जाता है, बॉडी उसका यूटिलाइज करती है, और लास्ट में क्या है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी से क्या है बाहर एक्सक्रीट किया जाता है. तो सबसे पहला है इंजेक्शन. तो अमीबा के अंदर इंजेक्शन किस तरह से होता है, तो अमीबा इज यूजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड फॉल्स फीट और सुडोपोडिया टू कैच इट्स प्रे. अमीबा जो होता है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं फॉल्स फीट भी बोलते हैं, जिसमें कोई ट्रू फीट नहीं होते, जिसे हम फॉल्स फीट या सुडोपोडिया भी बोलते हैं. सुडोपोडिया क्या है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग का. जैसे ही क्या है ये फूड पार्टिकल पास में आ गया अमीबा के, तो ये तुरंत क्या है अपनी जो बॉडी की जो कवरिंग होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे क्या करता है इस तरह से क्या करता है उसमें मॉडिफिकेशन करता है कि वो इस तरह से क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर क्या है फूड पार्टिकल जो भी उसका शिकार होता है फूड पार्टिकल होता है वो उसमें आ जाता है. और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं सुडोपोडिया बोलते हैं. अब सुडोपोडिया से क्या होता है जो फूड जो होता है सुडोपोडिया का फूड के चारों तरफ क्या है ओवरलैप हो जाता है, और
फिर फूड को बॉडी के अंदर इनटेक कर लेता है। फिर व्हेन द प्रे कम्स इन कांटेक्ट, जैसे प्रे यानी शिकार अमीबा की बॉडी की कांटेक्ट में आता है, द स्यूडोपोडिया सराउंड्स, जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो क्या होता है, फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या है, फैल जाते हैं। जिससे इस तरह ये दो स्यूडोपोडिया मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं। जैसे ही फूड पार्टिकल आता है अमीबा की बॉडी के पास में, तो ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड के चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है उसको, एंड कैप्चर द फूड, फूड को कैप्चर कर लेता है। देन द फूड इज ट्रैप्ड इन बॉडी ए फूड वैक्यूल, बाद में जो फूड होता है वो क्या होता है, फूड वैक्यूल, जो ये फूड वैक्यूल है इसमें क्या ट्रैप कर जाता है, ये फूड वैक्यूल में फूड आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये स्यूडोपोडिया बन गए, जैसे फूड कोई कॉन्टेक्ट मतलब अमीबा की बॉडी के कॉन्टेक्ट में जैसे फूड आता है तो स्यूडोपोडिया बनते हैं। ये स्यूडोपोडिया है, यहाँ दो स्यूडोपोडिया मैंने यहाँ पर शो किए। और स्यूडोपोडिया क्या करता है, बॉडी जो फूड पार्टिकल होते हैं वो बॉडी के अंदर ले लेता है। फिर फूड पार्टिकल क्या है, यहाँ पर जो फूड वैक्यूल है उसमें जाता है ताकि क्या फूड का डाइजेशन हो सके। तो देन द फूड इज ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल इनसाइड द बॉडी। तो इस तरह से क्या है, अमीबा जो होता है स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके क्या करता है, फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ फूड इज डन बाय द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस बाय द साइटोप्लाज्म इनसाइड द फूड वैक्यूल। यानी फूड जैसे ही क्या फूड वैक्यूल में आता है तो साइटोप्लाज्म जो होता है, ये साइटोप्लाज्म है जो क्या है बॉडी में क्या फैला हुआ रहता है। तो साइटोप्लाज्म से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसे परफॉर्म करते हैं। द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो डाइजेशन के टाइम में क्या है, जो फूड जो होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है और इस तरह से क्या होता है, फूड का डाइजेशन जो होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर परफॉर्म होता है। तो दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी कांटेक्ट में आता है तो अमीबा की जो बॉडी जो होती है वो क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या फैल जाता है और फिर फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर ट्रैप कर लेता है और फिर वो फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में चल जाता है। फूड वैक्यूल में जैसे फूड पार्टिकल, जैसे फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल आ गया, जैसे फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में आता है तो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है जो चारों तरफ से चारों तरफ बिखरा रहता है सेल के अंदर, वो उससे क्या डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन होता है। डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है, एंजाइम होते हैं जो फूड का डाइजेशन की जो प्रोसेस उसे परफॉर्म करते हैं और फूड का ब्रेकडाउन होता है और सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं और फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो फूड वैक्यूल में परफॉर्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म। फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता है, फिर जो डाइजेशन जो फूड होता है वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर एसिमिलेशन नेक्स्ट स्टेप है। इन दिस प्रोसेस द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर। यानी जो फूड एब्जॉर्ब किया जाता है उसे क्या है, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयरिंग के लिए क्या यूज में ले लिया जाता है। तो ये क्या एसिमिलेशन प्रोसेस में आता है। फिर नेक्स्ट है अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसे क्या करता है, बॉडी से रिमूव किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी वैक्यूल्स। यानी अमीबा के अंदर क्या टेम्परेरी वैक्यूल बनती है और उस टेम्परेरी वैक्यूल के अंदर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो स्टोर होता है। फिर क्या होता है, इसी बॉडी से यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है, इसी सेल मेम्ब्रेन के मीडियम से क्या होता है, एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल बनती है और उस टेम्परेरी वैक्यूल के द्वारा क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक सिंगल सेलुलर अमीबा जो ऑर्गेनिज्म अमीबा है, इसमें भी क्या है, जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर 5 प्रोसेस से क्या है, ये अपना फूड का जो न्यूट्रिशन होता है वो परफॉर्म करता है। तो इस तरह से क्या है, आपको आज की क्लास में जितना आपको ये कंप्लीट जो टॉपिक करवाया गया है अमीबा में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट राइट डाउन करना है और लेवल डायग्राम के साथ आपको इसको समझना भी है। तो नेक्स्ट पार्ट जो क्लास का होगा उसमें ह्यूमन के अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस किस तरह परफॉर्म होती है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज की क्लास जितना कम हुआ है तो आप कंप्लीट राइट डाउन कर लीजिए और साथ में लर्न भी कर लीजिए। थैंक यू।